तरुण कुमार गुप्ता जी के अगुवाई में आज के इस कार्यक्रम के संचालक कार्यकारी अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष जी, मंच में हमारे साथ पार्टी के वरीय नेता पूर्व मंत्री आदरणीय उमाकांत रजक जी, जो बीमार थे फिर भी वो आज यहाँ पर आए और अपना संबोधन किए, इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम हमारे साथ इस कार्यक्रम में पार्टी के वरीय नेता आदरणीय काशीनाथ सिंह जी, इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भटवाल समाज के नेता हैं, पूरे राज्य में नेतृत्व करते हैं, इनका संबोधन नहीं हुआ लेकिन इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच में हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह जी, इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और धनबाद जिले के पूर्व जिला परिषद के उपाध्यक्ष संतोष जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच में हमारे साथ आपके लोकप्रिय नेता मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध आदरणीय माधव बाबू का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं सचिन नाथू जी, जिलाध्यक्ष बोकारो, हल्दर जी कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष बोकारो का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं इसके साथ साथ जामताड़ा जिला के सभी पदाधिकारी, दुमका के सभी पदाधिकारियों का, धनबाद से आए पदाधिकारियों का और आप सभी, सबसे महत्वपूर्ण कि पूरे राज्य में पार्टी के पुनर्गठन पर सर्वप्रथम सभी इकाइयों का गठन करके होने वाले जामताड़ा विधानसभा के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आपके सभी प्रखंड अध्यक्षों का, शायद मैं आज उनको सुनना चाहता था, प्रखंड के अन्य पदाधिकारियों का, सहयोगी इकाई के पदाधिकारियों का, पंचायत के प्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को जोहार। मैं अपने मीडिया प्रभारियों का भी स्वागत करते हैं। आज का ये कार्यक्रम तरुण भाई का उनके आग्रह पर हुआ, क्योंकि पार्टी के लिए कार्य को पूरा करने के बाद इनको अपनी तैयारी को पार्टी और पार्टी अध्यक्ष के सामने समर्पित करना था। मैंने इनसे आग्रह किया कि अभी अभी पंचायत चुनाव खत्म हुआ है, पंचायत के प्रतिनिधि जीत के आए हैं, कार्यकर्ता किसी न किसी रूप से थके होंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि जामताड़ा के आजकल के कार्यकर्ता थके नहीं है, वो रेडी है कि वो कब हमारी पार्टी का कार्यक्रम होगा, हम तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से जामताड़ा जिले के सभी पंचायत प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं इस वीरों की धरती में संगठित रूप से आज से, मुझे याद है नवरात्र का वो दिन जब तरुण भाई ज्वाइन किए थे और वहां से लेकर आज तक मेरी हमेशा कोशिश रही कि जामताड़ा में पार्टी मजबूत हो, और कभी कभी ये भी लगता था शायद मजबूत पूरा ना हो पाए, क्योंकि मजबूती के लिए जो समर्पण चाहिए, नेतृत्व का सहयोग चाहिए, तो जो टीम वर्क होना चाहिए, शायद इसकी कमी थी। तरुण भाई और हमारे नाला के प्रभारी मास्टर साहब ने इस कमी को पूरा किया है। आज जामताड़ा में पार्टी एक मजबूत स्थिति में काम कर रही है। आप सभी लोग पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, मुझे सीधे कार्यकर्ता सम्मेलन में आना था, मैं तो इनको बाद में भी, अभी भी और बाद में भी बोलूंगा। इस
जब कार्यकर्ता सम्मेलन हो तो सीधे कार्यक्रम में, लेकिन पूरा जामताड़ा फिर से सक्रिय हो गया। लोगों को लगा एक चुनाव तो अभी खत्म नहीं, अगला कोई चुनाव आ गया क्या? इतना एग्रेसिव, इतना उत्साही कार्यकर्ता पार्टी के। मैं आपसे किसी एक चुनाव के संदर्भ में चर्चा करने नहीं आया। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता का बोध कराने के लिए आया हूं। ये जरूरत मेरे और मेरे पार्टी की नहीं, ये जरूरत इस राज्य का। क्योंकि आप या कोई कॉमन पब्लिक, आम लोग गांव में बैठकर यदि थोड़ा बहुत राजनीतिक सोच या समझ रख ले तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बैठकर सोचते होंगे कि जिस प्रदेश की अपार संभावनाएं, जिस प्रदेश की संभावनाओं पर पूरा देश चर्चा करता है, वो प्रदेश लड़खड़ा क्यों जा रहा है? वो प्रदेश अपने हुनर पर, अपनी काबिलियत के आधार पर इस देश के अंदर जो धोख, वो परिचय, वो नेतृत्व क्यों नहीं तैयार कर पा रहा है? उसका सबसे बड़ा कमजोरी है कि इस प्रदेश में राजनीतिक रूप से और राजनीतिक चेतना जो होती है, कहीं ना कहीं उसका एक अभाव पाया गया है। आपको लगता है कि एमएलए जीत जाने से, एमपी जीत जाने से शायद हमारा काम खत्म हो गया। ये लगातार कई बार से आप एमपी एमएलए जिताते हैं, आपका सौभाग्य भी रहा या फिर दुर्भाग्य होगा कि आपने अपने क्षेत्र से एमएलए एमपी इस रूप में जिताया जो इस राज्य को, कभी इस देश को नेतृत्व देने का काम किए। ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। केंद्रीय नेता के रूप में भी आपने देखा है, यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में भी आपने देखा है। लेकिन क्या राजनीति में चेहरा केवल काम आएगा? राजनीति में केवल परिवार या व्यक्ति हावी रहेगा? अगर ये विचारधारा हावी रहेगा तो वर्तमान को स्वीकार करना पड़ेगा। इसका क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते हैं, इसकी आलोचना नहीं कर सकते। यदि वर्तमान के किसी भी विधि व्यवस्था पर, सरकार के कार्यक्रमों पर, सरकार के सेवा पर अगर आम आदमी होकर, एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता होकर उंगली उठाने का आपके मन में विचार आ रहा है, तो ये विचार तब आ रहा है जब वर्तमान राजनीति और दूषित वातावरण से आप निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बने, एक पॉलिटिकल अच्छा नेतृत्व सामने आए और अच्छे नेतृत्व, कार्यकर्ता, पदाधिकारी या चुने हुए प्रतिनिधि बनकर इस राज्य की सेवा करें। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल वातावरण को दुरुस्त करना पड़ेगा। जब तक राजनीतिक वातावरण संतुलित रूप से भावपूर्ण और अर्थपूर्ण नहीं होगा, तब तक इस प्रदेश की राजनीति सही रूप से आगे नहीं बढ़ सकता, राजनीति अच्छे रूप से नेतृत्व नहीं दे सकता। मैं ये बातें आपको कह रहा हूं और मेरी आवश्यकता है। आप में से कई लोग मुखिया, पंचायत, जिला परिषद जीत के आए या भविष्य के नेता भी होंगे, लेकिन उससे पहले राजनीति की समझ होनी चाहिए कि मैं अपने सामाजिक पारिवारिक जीवन से सामाजिक जीवन में फिर राजनीतिक जीवन में आपका प्रवेश हो रहा है कि नहीं? आपका काम बदल रहा है कि नहीं? बताओ मेरे भाई। आप एक परिवार के सदस्य हैं, परिवार के बाद आप अपना समूह, अपना परिवार के बाद उसके बाहर एक सामाजिक सदस्य रहे, सोसाइटी में गए, आप स्कूल गए, कॉलेज गए, तो एक सोसाइटी से आपको सामना हुआ और उसके बाद अभी आप गए कहां? एक पॉलिटिकल मेंबर बने, पॉलिटिकल पदाधिकारी बने, राजनीतिक कार्यकर्ता बने। तो राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र जिंदाबाद करना नहीं, सुरेश पर तो जिंदाबाद से नहीं पूरा होता है। राजनीतिक कार्यकर्ता अपने इर्द गिर्द राजनीतिक वातावरण को सही दिशा में नेतृत्व देना ही राजनीतिक कार्यकर्ता का काम है। और मैं केवल आज के लिए और एक चुनाव के लिए आपका जोड़ने नहीं आया, मैं अपना पार्टी का पुनर्गठन
इसलिए भी नहीं कर रहा, मैं पूरे राज्य के नौजवानों से आग्रह कर रहा हूं कि राज्य की संभावनाओं को बेस कोई दे सकता है, एक अच्छा वातावरण कोई दे सकता है, अच्छा नेतृत्व दे सकता है, वो आप दे सकते हैं। आपके नेतृत्व को उभारना, उसे पलटना, उसको अच्छी दिशा में ले जाना शायद वर्तमान नेतृत्व का दायित्व है, और सुरेश महतो इसी दायित्व को पूरा करने के लिए आज आपके बीच में है। आपको ये कभी फील होगा, गांव में हम लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया है कि जब तक आप विधायक नहीं होंगे, मुखिया नहीं होंगे, पंचायत समिति, जिला परिषद नहीं होंगे, किसी पद में चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होंगे, तब आपका महत्व नहीं। ऐसा है, ऐसा है हमारे है, जो भाई स्वीकार करो। आगे क्या हुआ? आगे गांव किसको मान्यता देता? आज चुने हुए प्रतिनिधि को मान्यता देते हैं, पहले भी चुने हुए प्रतिनिधि थे, लेकिन उसके बाद भी गांव में ऐसे लोग होते थे जैसे कोई रिटायर्ड टीचर, पुराना सरपंच, कोई सामाजिक काम में, गांव में सार्वजनिक पूजा पाठ या किसी और में समय देने वाला व्यक्ति, पंचायती में बैठने वाला व्यक्ति, ये गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। होते हैं कि नहीं बताइए? होते हैं कि नहीं? ऐसे व्यक्ति का भी महत्व है, और मुझे लगता है कि ज्यादा महत्व, ज्यादा दायित्व है। उनको 5 साल का जल्दी नहीं है कि 5 साल में मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। वो इस चीज का मूल्यांकन नहीं करते, वो अपने समाज की चिंता करते हैं, लोगों को न्याय देने की बात करते हैं, और लोग भी उसे न्याय की अपेक्षा करते हैं। यहाँ तक के गांव देहात में ये भी होता है कि बेटा का एडमिशन कहाँ कराएंगे, तो माँ या पिताजी जाता है, जब मास्टर साहब के पास जाओ, पूछ लो कि कौन कॉलेज अच्छा होगा, तो उस कॉलेज में जाके एडमिशन करा देना। पूछते हैं कि नहीं? पूछते हैं कि नहीं? और एक है कि यदि बेटी का बहन का ब्याह लगता है, तो फिर घर में बात होता है, मास्टर साहब के पूछे लाओ, सरपंच बाबू के पूछे लाओ, वही छेलाटा भालो আছে कि नहीं, ठीक है, छेलाटा भालो होगा कि नहीं, पूछे लाओ। तो एक भरोसा, एक गांव में व्यवहारिक पारिवारिक संबंध, पढ़ाई, हॉस्पिटल, इस सब कोई भी कदम परिवार उठाए, उससे पहले एक गांव का समृद्ध सोच वाले व्यक्ति को गवाह बनाया जाता है, और उसकी सोच के आधार पर फैसला लिया जाता है कि नहीं? उसमें एमएलए को बुलाया जाता है क्या? एमएलए को बुलाते हैं फिर दुल्हा तय करेंगे, ऐसा होता है क्या? वो गांव का ही लोग तय करता है। मैं आपको आने वाले समय का वो व्यक्ति बनने के लिए कह रहा हूं। हर कोई एमएलए बन पाएगा क्या? बनेगा क्या? एमपी बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। लेकिन पॉलिटिकली सोच, पॉलिटिकली डिबेट, यहाँ तो शाम को होता क्या है, हम लोग पॉलिटिकली गांव में वो तो सीधा कभी भी चर्चा ही नहीं होती। आदत है ग्रामीण परिवेश में, शाम को खुली में बैठ के हम लोग बैठते हैं कि नहीं? काज नहीं काज करे असली तल्ले बोलसी बोलको तो की बोलको पॉलिटिकल बोलको बेन तो चले। अधिकतर बात इसी का होता है, अधिकतर चर्चा हम लोग इसी का करते हैं। तो चर्चा करते हैं, वो एक अच्छा डिबेट होता है, लेकिन ये डिबेट धीरे धीरे बदल गया है, क्योंकि मात्रा लेकर अब गांव में लोग आने लगे हैं। शाम होते ही गांव का मात्रा बढ़ जाता है नौजवानों का, और मात्रा लेके कोई डिबेट, फिर कोई अच्छे लोग गांव में आपको चौक चौराहा में नजर नहीं आएंगे। अला माता चलो घर होता है कि नहीं बताइए? अच्छा आदमी, भला मानुस शाम को उस भीड़ में रहना नहीं चाहता, उसे अच्छा चाहता है किसी तरफ घर में एकांत में जाके बैठ जाए। वो एकांत में बैठ रहा है, मतलब अच्छा सोच आपका कोना पकड़ रहा है, और गलत सोच चौराहे पर आके चिल्ला रहा है, हल्ला कर रहा है, ये वातावरण वोट की राजनीति अपना जगह चलेगा। ये समाज और राजनीति जो वर्तमान राजनीति है, इसमें क्या चेंज ला सकते हैं, आजसू पार्टी और नौजवानों को ये सोचना चाहिए, और ये काम और ये पहल तब जाके अच्छा मुखिया आएगा, तब जाके अच्छा विधायक आएगा, तब जाके राजनीति साफ सुथरी होगी, तब जाके सशक्त रूप से डेवलपमेंट का काम हमारा प्रदेश में आगे बढ़ सकता है। देखो, ये प्रदेश में सरकार आई कि नहीं आई? सरकार आई ना। सरकार पिछले सरकार का विरोध करके आई, सरकार क्या करके आई? सरकार बनी गई,
पिछला गवर्नमेंट की आलोचनाओं से सरकार बना और किस रूप से बना? झूठे आश्वासनों से बना। यही तो है, ये बना कैसे? उसके लिए कोई हेमंत जी या महागठबंधन पूरे राज्य में घूमकर लोगों का दिल जीतने का काम नहीं किया, बल्कि पिछले जो गवर्नमेंट ने उसकी आलोचना किया और फिर अपना एक एजेंडा सामने रखा कि हम आएंगे तो ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये सारी चीजों को रखा और पब्लिक को झांसे में लेकर सरकार बन गया। बना के नहीं? बना के नहीं? बताओ। ऐसा झांसा में लेना तो एक गांव में वार्ड मेंबर भी जानता है। ये कला तो वार्ड मेंबर भी जानता है कि नहीं? एक वार्ड मेंबर भी गांव में 500 लोगों के बीच में कुछ लोगों को परिवार के हिसाब से वोट कैसे गिनता है वार्ड मेंबर? আমাদের কত লোক আছে পরিবারে? আমরা 20 জন, ঠিক? আমাদের বাকিলে কত আছে? 80 জন, ঠিক আছে? 80 হলি এটা যদি আমরা কুটুম কত আছে, কুটুমটা দেখতে আছে, আমাদের জায়গার কত আছে, তো জায়গার কত হবে, তবে তো মিলায়ে হইলো 120। খালনা ওই দিকে যাবে, খালনা এই দিকে যাবে, আর আমরা জিতে গেলি 120 में चिंता था। अरे बोलो, ये गणित सबको जानता है क्या? गांव में इतना सा आदमी भी ये गणित जानता है। अब बताओ, सत्ता के शीर्ष में बैठने वाला भी ऐसा ही गणित बनाएगा तो इस राज्य का क्या होगा? क्या होगा इस राज्य का? उसको तो इस राज्य की आवश्यकताओं पर गणित को गिनना चाहिए। ये नीट में 50% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। उन लोगों को अपडेट करना, आधा आबादी 40 साल से नीचे का आधा आबादी खाली हाथ है, जिसके हाथ में रोजगार नहीं है, उसके लिए क्या प्लान है? स्वास्थ्य सेवा के लिए क्या प्लान है? आने वाले समय झारखंड के व्यापार के लिए क्या प्लान है? लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक रहेगा, इसका क्या प्लान है? कभी भी आपने इस पूरे खानदान के श्रीमुख से सुना है क्या? मैं खानदान की बात कर रहा हूं। खानदान का पोषक कौन? जामताड़ा। इस खानदान का पोषक कौन है? जामताड़ा है कि नहीं? मैं बोल रहा हूं, समझ रहे? वहां तो उसके कौन रखा है? किसने रखा है? बोलो बोलो, रखे हो तो हाँ बोलो, रखे हैं ना? जिसके मुंह से इस राज्य के डेवलपमेंट का 1 घंटा का कोई बात कभी सुना क्या? इस राज्य के नौजवानों के हित में उनके प्रयासों पर कभी बात सुना क्या? सुना क्या कभी? इस राज्य के राजनीतिक परिस्थितियों को कैसे सुधारेंगे उसको लेकर कोई अपील सुना क्या? तो क्या सुना? प्रदेश को लूट लिया क्या? ये लूट बोलते बोलते ये 2 साल 2.5 साल वो संस्कृति बन गई है और 2.5 साल तक केवल सरकारी संसाधनों का दोहन हुआ है और सरकारी नेतृत्व में लूट हुआ है। यही आज तक हुआ है, इससे ज्यादा और आप नहीं। तो पोषक कौन? में बोला था पोषक कौन है? पोषक कौन? भाई अपने घर में किसी को हम लोग रखते हैं, हम जानवर रखते हैं कि बैल रखते हैं? पोषक कौन है? हम लोग हैं। गाय पालते हैं, पोषक कौन? हम। तो किसी को पोषक, पॉलिटिकली पोषक कौन है? उनका राजनीतिक पोषक कौन है? आप हैं। आप हैं कि नहीं? ये स्वीकार करो और विचार करो। क्या सुरेश मां को वोट मांगने में डिबेट करने आया है? डिबेट सिखाने आपको आया है? थोड़ा नया पौध, नया उम्र, जैसे आप वहां से बैठकर हमको उम्मीद कर रहे हैं, मैं भी तो आपसे उम्मीद करूंगा ना कि हमको मेरी सोच का, अगर सुरेश मां तो पॉलिटिकल सोच रखता है तो उस सोच का नौजवान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? राजनीति अकेले सुरेश मातो से संभव है? तरुण गुप्ता से संभव है? मास्टर साहब का संभव है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम आपको एक वैचारिक राजनीतिक दल के रूप में यहाँ पर मेहनत करेंगे, तब जाके ये काम पूरा हो सकता है, तब जाके आप सफल हो सकते हैं, तब जाके राज्य को जहाँ देखना चाहते हैं ये काम कर सकते हैं, ये काम हो सकता है। राज्य के नौजवान, यहाँ का ST, SC, OBC एवं अन्य कोई ठगा महसूस नहीं करेगा। सबका कल्याण हो सकता है, गरीब का भी कल्याण होगा। दूसरे प्रदेश कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश कर
देश कर रहा है, जिसको पीने का पानी में वो भारत के और विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश की में अपने आप को काबिज किया। किसके भरोसे? अपना लीडरशिप के दम पर, नेतृत्व के दम पर ये संभव हो पाता है। ये नेतृत्व जरूरी है। क्या जरूरी है? इंजन डब्बा चलेगा क्या आपने? इंजन अच्छा चाहिए कि नहीं? इंजन अच्छा रखिए। अभी तक हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? पार्टी चेंज कर रहे थे, पार्टी बदल रहे थे, पार्टी को जिता रहे थे, पार्टी को हरा रहे थे। इससे ऊपर आइए, नेता जिताइए। नेता को जिताना पड़ेगा। नेता इंजन ऐसा चुनिए जो आपको लीडर चुनना होगा। लीडर चुनना होगा तो निश्चित रूप से नेता का चयन होकर बैठिए, बात करेंगे। मेरे पंचायत तक में मेरी कोशिश है, मास्टर साहब, तरुण भाई, मेरे पार्टी के सारे वर्कर नीचे उतर। मैं हमेशा कहता हूं कि पंचायत में 20-2500 कार्यकर्ताओं के बीच में बैठिए। आप अभी जाएंगे पंचायत अध्यक्ष जी, खेती का समय है, 3-4 महीना लोग खेत में जाएंगे, रहेंगे कि नहीं? अभी लगातार हम लोग खेत से जुड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी शाम के वातावरण में आप 50-100 लोगों के साथ बैठना प्रारंभ करें। तरुण भाई पंचायतों में जाइए, मास्टर साहब पंचायत में जाइए, थका हारा किसान के साथ बैठिए, थोड़ा 1 घंटा बैठिए। उसको पॉलिटिकल मीटिंग नहीं, ऐसे ही आधा घंटा बैठ गए, कार्यकर्ताओं के साथ आधा घंटा बैठ गए। कहीं भी बैठने का प्रयास नहीं करिए कि हम बैठना चाहते हैं। विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए कि नहीं? ये विचारों का आदान प्रदान करिए, बदलेंगी चीजें। इस प्रदेश के जितने भी दोष लगे हैं, ये दोष मिटेंगे और ये प्रदेश अग्रणी का प्रभावित होगा। ये प्रदेश आगे जाएगा। युवा अपना सोच बदलो, नेतृत्व बदलो, ये प्रदेश बदल के हम आपकी झोली में डालेंगे। ये तैयारी मेहनत करना होगा, काम करना होगा। देख रहे हो बंगाल में, बंगाल बगल में इस तरह से वहां पॉलिटिक्स, कम से कम आप देखोगे रिक्शा चलाने वाला भी पॉलिटिकल बहस कितना करता है कि नहीं? बोलो, एक रिक्शा चलाएगा, कूली का काम करेगा, लेकिन राजनीतिक समझ बड़ी रखता है। हमारे यहाँ ये अभी तक आया नहीं। आया क्या? हम लोग सबके बारे जानते नहीं। यहाँ बोलेंगे आपका 11 मंत्री कौन है तो आप बता ही नहीं पाएंगे। पाएंगे क्या? बोलो, 11 मंत्री इस प्रदेश में कौन है जो आपके भाग्य में खाता बन के घूमते हैं? कौन है? नहीं जानते हैं। और डेली इस तरह से आपके नेतृत्व का जिस तरह से चलता है भाई साहब, आपका जामताड़ा लगातार कई वर्षों से ऐसे लोगों के हाथों में हमेशा रहा है कि अब बड़ा मुश्किल होता है कि वो किस रूप से और जामताड़ा को कहां ले जाना चाहता है। ये बड़ा मुश्किल होता है। पार्लियामेंट को भी, असेंबली को भी हम लोग बेहतर कर पाए। मेरे मुखिया जी, जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो चुन के आए, आप अपने यहाँ मिसाल बनो। मुखिया अपने यहाँ का एमएलए एमपी हो सकता है कि नहीं? आप मिसाल बनो और काम करके दिखाओ। पूर्व मुखिया की कॉपी न करना। आप ऐसा करो कि आपके पंचायत में ये सुनिश्चित करो कि आपके प्रधानमंत्री आवास आपके पंचायत में बिकना नहीं चाहिए, बंटना चाहिए और गरीब को मिलना चाहिए। ऐसा बिकता है ना? प्रधानमंत्री आवास दिखता है कि नहीं? बताओ, दिखता है ना? कार्ड, राशन, पेंशन, ये पेंशन की बात कर रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, हम सबको बात कर रहे हैं। अखबार में आया, जाके किसी बुजुर्ग से पूछो कि 5 महीना से पेंशन मिला है क्या? मिला है क्या? बोलिए, 5 महीना से पेंशन नहीं आया। ये तथ्य क्यों नहीं समझता है गवर्नमेंट कि पेंशन के 1000 रुपया से जीने वाला परिवार यदि 5 महीना रोक देंगे तो परिवार जिएगा कैसे? जिएगा कैसे? इसका तो चिंता होना चाहिए। उसका सारी निर्भरता, उसका दवाई उसी से आता है। क्योंकि 60-70 साल की अवस्था में पेंशन मिला है और उसका दवाई उसका बेटा बहू नहीं बल्कि उसी पेंशन के पैसे से आता है। उसका जनरल खर्चा भी उसी से आता है। वो 10-20 रुपया करके इकट्ठा करता है और चाय पीता है जाके बाजार में। है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं? सच्चा है। वो पैसा 5 महीना से रुका है तो कई लोगों का दवा रुका हुआ है। कई लोग बाबा माँ के पेंशन से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं? बाबा का फीस आएगा, बाबा का तब आएगा जब बाबा को पेंशन मिलेगा। गांव की गरीबी स्कूल से है। आदरणीय विधायक मंत्री जी, नीचे उतर के देखो कि किस रूप से लोगों की परेशानी है, किस रूप से लोग परेशान होते हैं। सिस्टम को ठीक कर दीजिए,
सिस्टम ठीक चलेगा, कल्याण होगा। आप देखेंगे एससी परिवार में गरीबी, एक जगह रहने वाला ये समाज गरीबी किस रूप से है। आप क्या किए भाई साहब, जिनको 35 किलो अनाज मिलता था वो आज 5 किलो मिल रहा है कि नहीं? परिवार के हिसाब से 5-10 15 आगे उनको 35 मिलता था। 35 कौन ले गया? जिसकी खेती बड़ी है वो 35 का काट ले गया। इतनी त्रुटि है गांव में। मैं बड़ा राज्य के कोई बड़ी योजना पर आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। गांव के कल्याणकारी विषय जो पंचायत के अधीन और ब्लॉक के अधीन काम कर रहे हैं, वहां इतनी त्रुटि है। केवल इसको प्रशासनिक रूप से अगर सही कर दे तो गांव खुश रहेगा कि नहीं? गांव के लोग खुश रहेंगे, गांव के लोग सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ दरोगा क्या करता है? जामताड़ा किसी रोड एक्सीडेंट पर पहुंचना ज्यादा जल्दी समझता है कि बालू का गाड़ी मिलना ज्यादा जल्दी? कहाँ जाएंगे बोलो? बालू, पत्थर, कोयला की गाड़ी मिलना ज्यादा पसंद करते हैं कि कहीं पर किसी गरीब के घर में कोई चोरी हो गया, कहीं पर कोई परेशानी होगी, उसके वहां जाना पसंद करेंगे। प्राथमिकता क्या है बताओ? आपके शासन का प्राथमिकता क्या होगा बोलो? ये दो घटनाएं हैं। एक घटना है कि यहाँ के परिसंपत्ति का लूट हो रहा है और यहाँ तत्काल किसी के घर में कोई परिवार, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, दरोगा जी कहाँ जाना पसंद करेंगे? ये प्रशासनिक व्यवस्था है। मैं व्यवस्था पर बात कर रहा हूँ। ये हालात है कि नहीं बताओ? किसी गरीब का घर गिर गया, वीडियो में घर पहुंचना चाहेगा क्या? कर्मचारी को आदेश देगा, साहब बनकर जाके कल देख लेना, यही तो बोलेगा कि नहीं? वो खुद जाकर अगर वीडियो वहां पहुंच जाए गरीब के घर, तो गरीब का छत गिरा से ज्यादा बड़ा आश्वासन वीडियो में पहुंचने से हो जाता है। हो जाएगा कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? किसी गरीब के यहाँ चोरी डकैती, इसके परिवार के साथ वो अपराध हो गया, गरीब के घर सीधे दरोगा घर पहुंच जाता है, तो उस गरीब को भरोसा होगा ना कि कानून कोई जिंदा है, वो गरीब के लिए कोई काम कर सकता है। ये तो क्या है? ये तो एक बॉर्डर का काम है। शासन का एक आईना इस रूप से है और दूसरा आईना बालू, पत्थर, कोयला है कि नहीं? आज शासन का परिचय किस रूप से है? बालू, पत्थर, कोयला के रूप में जाना जाता है। सेवा के रूप में जाना जाता है क्या? अगर नहीं जाना जाता है तो वो चुनौती है। आज सू और मेरा ये पूरा परिवार उसी व्यवस्था को लाने के लिए मेहनत करेगा। करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? इसकी मेहनत करिए, काम करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे और लंबा चलिए। मैं 20 साल 25 साल अपने राजनीतिक जीवन में, मैं आपको एक कार्यकर्ता के रूप में एक टेन्योर के लिए नहीं, मैं झारखंड के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं झारखंड के लिए काम कर रहा हूँ, मैं झारखंड के हितों पर चर्चा आपसे कर रहा हूँ। झारखंड को अच्छे देखने वाले लोगों के साथ सुरेश को खड़ा होकर कदम करना चाहता है। आइए हम लोग उतर के काम करें और व्यवस्था पर ज्यादा चर्चा करें। लाभ हानि के स्केल से इतनी बड़ी आबादी भी है जो इस प्रदेश के हित में सोच सकती है, काम कर सकती है। हम लोग इस पर मेहनत करेंगे। धान का भुगतान तो पिछले धान का भी भुगतान नहीं हुआ, बोल रहे हैं नहीं हुआ है। धान का रेट नहीं है, दुकान खोल देता है, लोग उद्घाटन करा लेते हैं और जिसका जमीन अगर 10 डिसमिल का जमीन 5 एकड़ का धान बेच देता है, होता है कि नहीं? जिसका 10 डिसमिल का जमीन है वही आदमी 5 एकड़ का धान बेच के निकल जाता है, उस पर भी व्यापार कर दिया है कि नहीं? सरकार कागज बन रहा है, कुछ आंख के सामने लोगों का चोरी हो रहा है और लोग ऐसे ही देख रहे हैं। विपक्ष है कि नहीं? उसको ये लगता है कि उधर सरकार कि यार सरकार वह को हो नहीं, अंदर सरकार नहीं तो अंदर सरकार नहीं हो रहा है। तो अपना लाठी भांज रहा है कि अच्छा संस्कार है क्या? इसको बदलना चाहते हैं कि नहीं? बदलने का मन है कि स्वीकार करना? इसको स्वीकार करना कि बदलना है? लड़ सकते हैं क्या? लड़ने का तैयारी करो और लंबा लड़ाई का परिणाम कभी भी जल्दी नहीं आएगा। अच्छा परिणाम जल्दी आता है क्या? हमको शॉर्टकट रास्ता नहीं चाहिए। हम लंबा चलना चाहते हैं लेकिन अच्छा चलना चाहते हैं और सही जगह पर चलना चाहते हैं, सही मंजिल पर जाना चाहते हैं। ये तैयारी आइए सही दिशा में पहल के लिए हमारा जामताड़ा का नौजवान, मेरे पार्टी के वर्कर, मेरा पंचायत अपने आप को तैयार करो पॉलिटिकल वर्कर के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, लोगों के सुख दुख पर खड़ा हो। जाइए, बैठिए,
सामाजिक सोच को जिंदा करिए, समाज को जिंदा करिए, वही राजनीति का धुरी बनेगा और इसी धुरी को झारखंड को आगे ले जाना है। झारखंड की संभावनाएं जो विश्व चर्चा करता है, उस संभावनाओं पर झारखंड के उस विकास के उस पूरे पथ को, उस पूरी शाखाओं को, उस पूरे पेड़ को हम लोग शुरू से सजाएंगे। ये हमारी तैयारी है। आपका विश्वास हमारी ताकत, आपका विश्वास हमारा हौसला, आपका विश्वास जीत का संकेत और द्योतक है। इसी जीत के संकेत के साथ मैं इनकी ऊर्जा को धन्यवाद देता हूँ, मास्टर साहब की ऊर्जा को धन्यवाद देता हूँ। एक लीडर दिशा बदल सकता है कि नहीं? राजेश आगे अकेले मेहनत करते थे, अब मेरे कार्यकारी अध्यक्ष भी आ गए, निभाई भाई भी आ गए, भाई आ गए, मेरे प्रकरण अध्यक्ष लोग बड़ा हो जाओ, सब प्रकरण अध्यक्ष लोग, प्रकरण अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष बड़े हो जाओ, पंचायत अध्यक्ष, प्रकरण अध्यक्ष आप लोग हैं। किधर आके हैं अपना আপনি কোথায় কি অধ্যক্ষ আপনার কোন পঞ্চায়েত দাদা? नारायणपुर वो पंचायत का अध्यक्ष है आप, और एक माइक क्या কথা করবেন তো? आइएगा, बोलो बोलो बोलते चाहे। हाँ बोलेंगे, बोलो। जैसे सबको जितना करता आए ना सबको करना करता हूँ और आपका बनाना ताली बजाओ या मेरा बेटा कहते हैं। जैसे कि अभी देखो भाई काम गया थे बहुत ही मेहनत अपना को तो नपा के ना पार्टी में नपा करता हूँ ना और इतना लगा सकता हूँ नौकरी बनाई क्या ना लेकिन अपना डॉक्टर पूरा नहीं लगता हूँ ना अब तो वाले पास के तो ना पार्टी में भरे के होना ये तो मैं बना है मैं टुडू मेरा बात अच्छा लगा आपको? हाँ सर ऐसा होना चाहिए, आपकी बात ऐसा होना चाहिए। मेरा नेता आप हैं, मेरा नेता आप हैं, ठीक है? तो आप मेरा नेता हैं और इसी को आगे बढ़ाना है, हम आपके पीछे, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आनंद एक संतान नमस्ते भैया यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। बोलो बोलो हिंदी में बोलो मत এখানে একটা আমাকে খুবই ভালো লাগছে এখানে বড় বড় নেতা আছে সবাই মিলে এত কাজ করার মতো লাগছে এর থেকে বড় জিনিস কি হতে পারে একটা গ্রাম থেকে যে এই জায়গায় মঞ্চে সবাই একটু পরিচিত হয়েছে তার থেকে বড় জিনিস কি হতে পারে এখানে যেটা আমাদের পরিবার বারবার হয়ে গেছে সেটাকে আমরা ধ্বংস করতে হবে আগে থেকে কিভাবে আমরা এই পরিবার বারবার খতম করতে হবে সেটাকে আমরা চেষ্টা করতে হবে। बहुत बहुत धन्यवाद। पबिया के पंचायत अध्यक्ष नाम बताइए। नाम ठीक है बोल पंचायत समिति के खड़े हुए थे 25 वोट का अंतर है और पंचायत के अध्यक्ष बहुत अच्छा। मंडल के तहत मैं काम कर रहा हूँ बहुत आदमी से परिचय हो इसी के बीच में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि मेरा उतना आदत नहीं है लेकिन आदत करेंगे मैं करेंगे आदत। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कदम आए नहीं करते अपना ही बातों में मैं समाप्त करूँ आज अच्छा लगा ना? हाँ हम लोग और मिलते रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। आपका ऊर्जा बढ़ेगा, मेरा नेता का ऊर्जा बढ़ेगा तो नीचे कार्यकर्ता का भी बढ़ेगा। चलो वो दादा वहां तो वहां कोई और बोलना चाहते हैं? हम बाजोरा पंचायत से सुरेश कुमार महतो मेरा नाम क्या है? सुरेश है सर
पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में आज जो मुझे गुण मिला, इसे मैं अपना पंचायत में विस्तृत रूप से रखूंगा और आजसू पार्टी के एक नींव की तरह मैं काम करूंगा। जोहार बहुत अच्छा, धन्यवाद। मानिकराव हेलो, सबसे पहले इस माँ चंचला की पवित्र पावन धरती पर हमारे बड़े भाई बहुत दूर से आए हैं, सुरेश माता जी को हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं करता हूँ। यही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। आंसू पार्टी जिंदाबाद, सुरेश माता जिंदाबाद, तरुण गुप्ता जिंदाबाद। जब तक चरण सुरज रहेंगे तब तक आंसू पार्टी का बढ़ते करते नाम रहेंगे। सब सागर आप लोगों को तैयारी होना है, यही कहकर मैं आपको बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलो आप सभी लोग, कुछ लोगों से बात भी हो गया मेरे नेताओं से। तैयार है ना सभी कोई? तैयार है ना? आज इतने करेंगे, फिर इंडोर मीटिंग होगा, बात करेंगे। रेडी? सब कोई खड़ा हो जाओ, थोड़ा जिंदाबाद बोलते हैं पार्टी का। मैं अपनी ओर से आप सभी का फिर से अभिनंदन। आज बड़ा समय लेकर इस राज्य की आवश्यकता, एक नौजवान का कर्तव्य बोध कराने के लिए आपके बीच आने का अवसर मिला। मैं अपनी नई टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि नई टीम नई ऊर्जा के साथ आज राजनीतिक इस स्पर्धा में दखल देने का काम करेंगे। आप जाएंगे गांव में, आप जाएंगे अपने पंचायत में, आप जाएंगे अपने ब्लॉक में, और जाने के बाद एक मकसद के साथ इस राज्य की राजनीति का जो हम सभी लोगों ने चर्चा किया है, चर्चा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहां भी रहे, जैसे भी रहे, प्रदेश के लिए पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे, अच्छी राजनीति की चर्चा करें और एक अच्छे वातावरण प्रदेश के लिए सब मिलकर बनाएंगे। आजसू पार्टी जिंदाबाद, जामताड़ा जिंदाबाद, संथाल प्रज्ञा जिंदाबाद। धन्यवाद आप सभी को।